अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो खबरें आ रही हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों के कुछ सवाल जो आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, उसी के हवाले से खबरें हैं, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास सवाल जो आ रहे हैं कि भाई जो फ़्लाइट है इस महीने के आखिर तक क्या शुरू होगी या नहीं होगी, अजनबियों की जो एंट्री है वो इस महीने के लास्ट तक शुरू होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर जो अपडेट जारी हुई है उसके मुताबिक तो ये बताया जा रहा है कि हो सकता है जो अजनबियों की एंट्री है वो इस महीने के लास्ट तक शुरू की जा सकती है, लेकिन इस पर जो फैसला है वो इस महीने के आखिर में ही लिया जाएगा। और ये पूरी तरीके से निर्भर करता है, यानी डिपेंड करता है कि कुवैत के अंदर हालात क्या हैं। अगर कुवैत के अंदर हालात बेहतर हैं, कोरोना वायरस के केस जो हैं वो कम निकल रहे हैं, हालात ठीक ठाक हैं और जो लोगों को वैक्सीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, तो ऐसी सूरत में जो अजनबियों की एंट्री है वो शुरू की जा सकती है और लोग जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकेंगे। लेकिन इस पर जो फैसला है वो इस महीने के आखिर तक आएगा। जो भी अपडेट आएगा वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। जबकि जो रेड कैटेगरी में देश शामिल हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश हो गया, जो रेड कैटेगरी में देश शामिल हैं उनके साथ हो सकता है अभी फ़्लाइटें फ़िलहाल शुरू ना की जाएं। तो जो भी आगे अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल ये जो रिपोर्ट आई थी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है। इसके अलावा कुछ दोस्तों के मेरे पास सवाल ये आ रहे हैं कि भाई हमने इंडिया के अंदर कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई हुई है और हमने जो वैक्सीन लगवाई कोविशील्ड की उसमें मैंने अपना आधार नंबर जो है वो दर्ज करवा दिया है, यानी कि आधार नंबर से हमने अप्लाई की हुई थी वैक्सीन लगवाने के लिए, तो उसमें जो आधार नंबर है वो हमारा दर्ज हुआ है। तो क्या करें, क्या अगर हम आधार नंबर का जो सर्टिफिकेट हमारे पास है वैक्सीन का, अगर उसको लेकर सफ़र करते हैं तो हमको दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, इस बारे में आप ज़रूर बताएं। तो आपको बता दें कि अगर आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट जो है उस पर आधार नंबर है तो आप उसको लेकर सफ़र करेंगे तो आपको 100% मुश्किल पेश आएगी। तो इसीलिए आपको करना ये होगा कि उसको कैंसिल कराकर आपको आपका पासपोर्ट नंबर दर्ज करवाना होगा। अब किस तरीके से आप करवा सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको करना ये होगा कि अगर आपने एक वैक्सीन लगवाई हुई है कोविशील्ड की आपके आधार नंबर से, तो आपको दोनों वैक्सीन लगवा लेना है। अगर आपने दोनों लगवाई हुई है या फिर एक लगवा चुके हैं, दोनों लगवाने वाले हैं, तो आपको करना ये होगा जब आपको दोनों वैक्सीन लग जाए आधार नंबर से, तो जो भी वैक्सीन सेंटर से आपने वैक्सीन लगवाई हुई है वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ पर जो मौजूद अधिकारी होंगे उनसे जाकर ये कहना है कि आपको इंडिया से बाहर सफ़र करना है। आपका जो आधार नंबर है उसको हटाकर आपका पासपोर्ट नंबर आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट में ऐड कर दिया जाए। तो वो क्या करेंगे, आपका जो आधार नंबर है उसको डिलीट कर देंगे और आपका जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है उसमें आपका पासपोर्ट नंबर ऐड कर देंगे। जिसके बाद आप इंडिया से किसी भी देश का सफ़र करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत पेश नहीं आएगी। चाहे आप कुवैत आ रहे हैं तब भी आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी जब फ़्लाइटें वगैरह ओपन होंगी तब। तो ये आप करवा सकते हैं इंडिया में। अगर आप मौजूद हैं, आपने कोविशील्ड की वैक्सीन अपने आधार नंबर से ली हुई है तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं इस तरीके से। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा अपडेट, ताज़ा जानकारी होती है वो आप दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती है। चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। रखिए अपना ख्याल, रखिए, खुदा हाफ़िज़।